उनका संदेश रिकॉर्ड किया था और संदेश जो उन्होंने प्रचार किया वो उनकी जिंदगी का आखिरी संदेश था। और सचमुच जिस दिन मेरे फादर साहब की डेथ हुई उसके अगले दिन ही हम चर्च गए थे और हमने उस कलीसिया को इकट्ठा करा और प्रार्थना करनी स्टार्ट की कि परमेश्वर के दास ने मैं बताया था अगर मैं सेवा के मैदान में एक दिन छोड़कर भी चला जाऊं तो मेरी सेवा नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि इतना प्रेम था हमारी मम्मा के साथ उनका कि उनको कुछ होश नहीं रही थी। वो सचमुच भी इतने डिप्रेस्ड हो चुके थे। बहनों का, भाई का, उन सर सभी डिप्रेस्ड थे और मेरे पापा ने मुझे इतना मतलब दिलेरी दी है, मैं उस सिचुएशन को संभल चुकी थी। मेरे पास सवाल नहीं पूछने के, खुदा बरकत करे। पूछना बहुत चाहता था लेकिन अब मुझ में सामर्थ नहीं पूछने की। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका विजनरी रेडियो टीवी पर एक और खास बात। आज लेट्स टॉक में मैं कोई गवाही पेश नहीं करने वाला। आज लेट्स टॉक पर मैं किसी विषय पर भी बात नहीं करने वाला। मैं हूं पंजाब के अमृतसर में। कुछ दिन पहले हमारे पंजाब के फील्ड एग्जीक्यूटिव भाई याकूब, जिनको आप पंजाबी प्रोग्राम्स में सुनेंगे और देखेंगे, जो खासतौर से पंजाबी प्रोग्राम्स के लिए यहाँ हैं, उन्होंने प्रभु के एक सेवक भाई संजीव मसीह उनका संदेश रिकॉर्ड किया था और संदेश जो उन्होंने प्रचार किया वो उनकी जिंदगी का आखिरी संदेश था। उसके बाद उन्होंने कोई और संदेश नहीं दिया। वो प्रभु में सो गए। अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो प्रभु में सो गए। कोई उनके लिए कुछ कर नहीं पाया। समुपदेशक की पुस्तक में लिखा है, हर बात का एक समय है, जन्म लेने का भी और मृत्यु का भी। हालांकि दोनों ही बातों के पीछे कुछ ना कुछ योजनाएं हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, तुझे जाति जातियों के लिए भविष्यद्वक्ता करके ठहराया। ये यहोवा का वचन है और यहोवा ने हम सब के लिए एक योजना बनाई है। पूरी तब करेगा जब आप अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपोगे। नहीं तो आप अपनी जिंदगी के मालिक खुद भी हैं और आप जो चाहे वो कर सकते हैं। या तो इसे बर्बाद करें या यहोवा के हाथों में दे दें कि वो उसे आबाद करे। आज पास्टर संजीव के लिए एक श्रद्धांजलि है इस प्रोग्राम में और मेरे साथ हैं उनकी बेटी सिमरन। सुनेंगे उससे कि सिमरन अपने पिता को कितना जानती थी, सिमरन अपने पिता को किस रूप से देखती थी, सिमरन के पिताजी का अपने परिवार में क्या था। और मैं यही तो कहता हूं कि गवाही तो सच्ची आपके घर और परिवार की है जो आपके बारे में हो। स्वागत करते हैं सिमरन। जय मसीह की। प्रभु शांति दे, बरकत दे। मुझे जब भी पता चला आपके पिताजी के बारे में तो मुझे दुख ज़्यादा नहीं है इस बात का। खुशी है कि वो बंदा स्वर्ग गया है खुदा के पास। मेरे ये कहने का अर्थ है कि स्वर्ग गया है, इससे मतलब ये जब खुदा का समय आएगा, जब सब जी उठेंगे, तब परमेश्वर उसे अपने पास रखेगा। आमीन, आमीन। आप अपने पिता को कैसे देखते हो? उस कलीसिया को जिसकी सेवा वो करते थे, जिस कलीसिया में वो सब सेवा करते थे। आपके पीछे आपके परिवार के लोग बहुत हैं। आप लगभग घर में सबसे बड़ी हो और 4 भाई बहन हो आप, राइट? आप अपने पिता को कैसे देखते हो? उनकी सेवा को कैसे देखते हो? जी पास्टर जी, पिता को ऐसे देखा है कि जैसे खुदा को देखा है हमने, क्योंकि वो ऐसे इंसान थे इस धरती पर कि ऐसे ऑनेस्ट बंदा मैंने कभी नहीं देखा उनके जैसा। अगर किसी के घर पर भी कोई ना होना, उन्होंने अपने पैसे अपनी जेब से देने होते थे कि आप उनसे कुछ ले आना। और सचमुच वो ऐसे खुदा के दास थे जिन्होंने अपने सिर पर ऐसा बोझ उठाया था कलीसिया का, जो मैंने किसी भी पास्टर में अभी तक नहीं देखा। क्योंकि पास्टर आज सेवकाई करते हैं पैसे की सेवकाई, आज पास्टर करते हैं सेवकाई कि उन्हें मतलब खुदा से ऐसा प्रेम होता है, लेकिन उन्होंने दुनिया से भी ऐसा प्रेम किया जैसे खुदावन ने हमें सिखाया है कि आप प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और सचमुच उन्होंने ऐसी चीज़ हमें दी और ऐसी तालीम हमें दी कि हम सिर उठाकर इस समाज में चल सकें। और खुदा का वचन बताता है कि तो अपने पिता की तालीम को मत भूलना। और सचमुच जो आज उन्होंने हमें तालीम दी है और जिस तरह से हम अगर मसीह में नहीं होते, अगर वो हमें तालीम ना देते तो आज हम टूट चुके होते। क्योंकि एक खुदा के दास की डेथ और पिता की डेथ का बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है। एक फैमिली का बिल्ड होता है, वो एक फैमिली की नींव होती है और वो नींव अगर टूट जाए तो सचमुच परिवार बिखर जाता है। और कितने भाई बहन? हम 4 भाई बहन हैं। एक मेरी बड़ी सिस्टर है, मैं उनसे छोटी हूँ, और एक भाई छोटे हैं, 2 भाई छोटे हैं। हाँ जी। आपको क्या लगता है कि आपकी माँ के जीवन में आपके पिता का स्तर कैसा था उनके जीवन में, और आपके पिता और आपकी माँ जो है उन दोनों के रिश्ते
इस सेवा के बाद, इस सेवा के, क्योंकि एक सेवक बहुत बलिदान देता है, वो अपने बच्चों को छोड़ता है, अपनी पत्नी को छोड़ता है। आपकी पत्नी उनकी सेवा से कितना खुश थी, कितना आनंदित थी, या फिर उनके जीवन में वो सेवा एक कुड़कुड़ाहट का कारण रहा? नहीं, मेरी मम्मा ने हमेशा प्रार्थना की, खुदा जब जब खुद पापा मतलब फर्स्ट टाइम जब सेवा में नहीं थे, तब उन्होंने हमेशा प्रार्थना की थी पापा के लिए कि परमेश्वर इनको अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर, इनको अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर। और जब वो सेवा में जाते थे दोनों इकट्ठे जाते थे, जही कहीं भी जाना हो। और सचमुच मेरे मम्मा ने उनका बहुत सपोर्ट किया, और पापा ने भी हमेशा मम्मा को साथ साथ लेकर चले। ऐसे नहीं उन्होंने, जैसे पंजाब में समझा जाता है कि नहीं पीछे पीछे चलना होता है, पापा ने कभी नहीं ऐसा समझा था। और खुदा के दास जो हम इस जहाँ को छोड़कर चले गए, लेकिन उस खुदा के पास हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो खुदा में मरे नहीं, लेकिन सो गए हैं खुदावन में। और सचमुच हमें इतना है कि हमारी मम्मा को उन्होंने हमेशा साथ साथ रखा है। और सचमुच मेरी मम्मा ने कभी भी कुड़कुड़ाहट नहीं की। और जितने, अगर किसी ने रात को 2 बजे भी बुलाया तो उन्होंने खड़े होकर, जैसे उन्होंने पहने थे कपड़े वैसे उन्होंने चले जाना कि नहीं तू समय और समय आ तैयार रहा। क्या बात है, ये गवाही है आपकी अपने पिता के लिए। जी। जब उनके आखिरी समय को आपने देखा, जब उनकी डेथ हुई, तब आप कहाँ थे? सर मैं घर पर थी, लेकिन मुझे फ़ोन आया और मैंने सचमुच उसी समय मैं दौड़ गई कि मैं अपने पिता को बचा लूं, लेकिन वो समा हमारे हाथ में आप उनके साथ नहीं थे? नहीं, हम उनके साथ नहीं थे, क्योंकि वो सेवा के लिए ऐसे गए थे कि किसी को छोड़ने गए थे, रास्ते में छोड़ने गए थे। जब भी उन्हें कोई मिल भी जाता था तभी वो छोड़ने गए थे, ऐसे चले जाते थे, किसी की भी सेवा कर देते थे। घर में कौन था जब आपकी माँ के क्या शब्द थे जब उनको पता चला कि पिता उनके हस्बैंड नहीं रहे? सर ऐसे, क्योंकि इतना प्रेम था हमारी मम्मा के साथ उनका कि उनको कुछ होश नहीं रही थी, वो सचमुच इतने डिप्रेस्ड हो चुके थे। बहनों का, भाई का? उन सर सभी डिप्रेस्ड थे, और मेरे पापा ने मुझे इतना मतलब दिलेरी दी है कि मैंने उस सिचुएशन को मतलब थोड़े टाइम के लिए मैं समय बहुत कर गई थी, लेकिन मैं उस सिचुएशन को संभल चुकी थी। What do you think, who is the